नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम शेल्फ चैनल पर, जहां हम किताबों के शब्दों में छिपी जिंदगी बदल देने वाली कहानियां लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको पैसे के पीछे भागने की नहीं, बल्कि उसे अपने पीछे चलने की ताकत देती है। द रूल्स ऑफ मनी बाय रिचर्ड टेम्पलर। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों होते हैं जबकि बाकी संघर्ष में रह जाते हैं, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना किसी बड़ी डिग्री या किस्मत के भी पैसे की बरसात कर लेते हैं? वो क्या जानते हैं जो बाकी नहीं जानते? यही सवाल रिचर्ड टेम्पलर ने पूछा था, और उन्होंने इसके जवाब में बनाई द रूल्स ऑफ मनी, वो 100 नियम जो पैसे को आपके दोस्त बना देते हैं। आज हम इन्हीं नियमों को कहानी की तरह समझेंगे, ताकि पैसा आपके जीवन का सेवक बने, मालिक नहीं। कहानी शुरू होती है रिचर्ड के एक साधारण दिन से, जब उन्होंने देखा कि दो लोग एक ही नौकरी कर रहे हैं, पर एक के पास हमेशा तंगी रहती है और दूसरा विदेश घूम आता है। फर्क कहां था? फर्क था सोच और रूल्स में। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, सही मानसिकता और सही फैसलों से आता है। और यही किताब आपको सिखाती है अमीरी का मनोविज्ञान। रूल नंबर 1, पैसे से प्यार करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। टेम्पलर कहते हैं, अगर आप पैसे को सिर्फ चाहत की चीज समझते हो, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसे सम्मान दो, उसे सही दिशा में चलाओ, तो वो खुद आपकी जिंदगी में बहने लगेगा। याद रखो, पैसा एक ऊर्जा है जो सोच के साथ जुड़कर बढ़ती है। रूल नंबर 2, पैसे को चुपचाप बढ़ाओ, दिखावे में मत उड़ाओ। हम सब कभी न कभी दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, कपड़ों, गाड़ियों या पार्टीज में। लेकिन असली अमीर वो होता है जो दिखावे से ऊपर सोचता है। रिचर्ड कहते हैं, वेल्थ विस्पर्स, पॉवर्टी शाउट्स। यानी असली अमीरी चमकती नहीं, वो शांति से बढ़ती है। रूल नंबर 3, पैसा बनाने से पहले उसे संभालना सीखो। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, पर कुछ सालों में खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मनी मैनेजमेंट नहीं आता। किताब कहती है, अपनी हर कमाई का कुछ हिस्सा निवेश में, कुछ बचत में और कुछ खुशी में लगाओ। ये तीनों मिलकर तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करते हैं। रूल नंबर 4, पैसे की बात सही लोगों से करो। रिचर्ड बताते हैं, गलत सलाह सबसे महंगी गलती होती है। अगर तुम उन लोगों से सलाह ले रहे हो जो खुद कर्ज में हैं, तो वो तुम्हें भी उसी रास्ते पर ले जाएंगे। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो पैसे के प्रति अनुशासित हैं। सक्सेस हमेशा एनवायरनमेंट से जुड़ी होती है। रूल नंबर 5, पैसा बनाना एक आदत है, इवेंट नहीं। किताब हमें सिखाती है कि अमीरी एक बार का खेल नहीं, बल्कि रोज की सोच है। हर रोज थोड़ा बचाओ, थोड़ा सीखो, थोड़ा निवेश करो। छोटे कदम बड़े परिणाम देते हैं। यही माइंडसेट मिडिल क्लास स्ट्रगल से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। रिचर्ड की कहानी में एक और मोड़ आता है जब वो कहते हैं, कभी मत सोचो कि तुम अमीर नहीं बन सकते। यह सोच ही सबसे बड़ा बंधन है। अमीरी की शुरुआत उस पल होती है जब तुम अपने दिमाग में पॉवर्टी को डिलीट करते हो। जब तक तुम खुद को लायक नहीं मानोगे, पैसा तुम्हें नहीं चुनेगा। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। और सबसे जरूरी रूल, पैसे को उद्देश्य दो। अगर तुम्हारा पैसा किसी मकसद की सेवा नहीं करता, तो वो तुम्हें सुकून नहीं देगा। रिचर्ड कहते हैं, पैसा तब सबसे शक्तिशाली बनता है जब वो किसी सपने, किसी परिवार या किसी नेक काम में लगाया जाए। यही असली रूल ऑफ मनी है। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम उसके लिए। रूल नंबर 6, कभी पैसे को डर से मत देखो। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा ईविल है या इससे लोग बदल जाते हैं। रिचर्ड कहते हैं, मनी एम्पलीफाइज हु यू ऑलरेडी आर। अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो पैसा आपको और अवसर देगा। अगर सोच छोटी है, तो पैसा भी सीमित रहेगा। डर को छोड़ो, जिम्मेदारी के साथ पैसा कमाओ। रूल नंबर 7, दूसरों की कमाई से ईर्ष्या मत करो। टेम्पलर याद दिलाते हैं कि कंपैरिजन अमीरी की सबसे बड़ी रुकावट है। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। दूसरों को देखकर अपने सपने मत बदलो, अपनी दिशा मत खो। जो समय दूसरों से जलने में बर्बाद होता है, वही वक्त अमीरी बना सकता है। रूल नंबर 8, हर सौदे में सीखो, सिर्फ पैसा मत देखो। पैसा सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। अगर तुम हर डील में कुछ नया सीखते हो, तो तुम लंबे समय में अनबीटेबल बन जाते हो। रिचर्ड कहते हैं, स्मार्ट पीपल डोंट चेस प्रॉफिट,
They chase wisdom and money follows. Rule number 9. खर्च करते समय अपनी फ्यूचर सेल्फ को याद रखो। हर खर्चा एक वोट है। या तो तुम अपने आज को खुश कर रहे हो या अपने भविष्य को सुरक्षित। किताब कहती है कि जो व्यक्ति अपने डिसीजंस में भविष्य को देखता है वही असली अमीर बनता है। फ्यूचर सोचकर खर्च करना मैच्योरिटी की पहचान है। रूल नंबर 10. पैसे को अपनी ऊर्जा मानो। जब तुम मेहनत करते हो और कमाते हो तो वो सिर्फ नोट्स नहीं, तुम्हारी लाइफ एनर्जी है। उसे ऐसे चीजों में लगाओ जो बढ़े, जो मल्टीप्लाई करे। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। यही किताब की कोर फिलॉसफी है। रिस्पेक्ट योर मनी, रिस्पेक्ट योर टाइम। रिचर्ड की जिंदगी में एक पल आया जब उन्होंने सब कुछ खो दिया। गलत निवेश, गलत दोस्तों और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। उस दिन उन्होंने समझा कि पैसे के नियम भावनाओं से ऊपर हैं। भावनाओं से चले हुए फैसले हमेशा नुकसान देते हैं। तभी उन्होंने लिखा, मनी लव्स लॉजिक नॉट इमोशन। रूल नंबर 11. पैसे के साथ ईमानदार रहो, चाहे कोई देखे या नहीं। जो व्यक्ति अपने पैसों के साथ सच्चा रहता है वही टिकता है। टेम्पलर कहते हैं, डिसऑनेस्ट वेल्थ शॉर्ट लिव्ड होती है। पैसा तभी बढ़ता है जब वो साफ दिमाग और साफ नीयत से आता है। ईमानदारी सबसे अमीर संपत्ति है। रूल नंबर 12. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फर्स्ट। रिचर्ड कहते हैं, द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योर ओन ब्रेन। हर हफ्ते कुछ पैसे अपनी सीख, किताबों या नए कौशल पर खर्च करो। यही तुम्हें वो इनकम देगा जो कभी खत्म नहीं होती। जो खुद को सुधारता है वो अमीरी को मैग्नेट की तरह खींचता है। रूल नंबर 13. खुश रहो लेकिन कंप्लेसेंट मत बनो। कई लोग पैसे आने के बाद रुक जाते हैं, लेकिन अमीरी एक कंटिन्यूअस जर्नी है। जो रुक गया वो गिर गया। रिचर्ड कहते हैं, पैसा एक रिवर की तरह है। अगर उसे बहने दो तो वो फ्रेश रहेगा, रोक दो तो सड़ जाएगा। चलते रहो, बढ़ते रहो। रूल नंबर 14. पैसे की कद्र समय से सीखो। हर अमीर व्यक्ति का सबसे बड़ा राज समय की कीमत समझना है। वो कहते हैं, समय बचाओ क्योंकि यही असली करेंसी है। द रूल्स ऑफ मनी हमें याद दिलाती है कि हर मिनट जो बर्बाद हुआ वो फ्यूचर की वेल्थ घटा देता है। रूल नंबर 15. कर्ज से मत डरो पर समझदारी से इस्तेमाल करो। टेम्पलार कहते हैं, अच्छा कर्ज वो है जो पैसा बनाए, बुरा कर्ज वो है जो पैसा खा जाए। अगर कर्ज से बिजनेस बढ़े, स्किल सीखी जाए तो वो टूल है, लेकिन अगर कर्ज दिखावे के लिए है तो वो ट्रैप है। बुद्धिमानी से क्रेडिट इस्तेमाल करना ही समझदारी है। रूल नंबर 16. हर पैसे को डायरेक्शन दो। रिचर्ड बताते हैं, पैसा एमलेस नहीं रहना चाहिए। हर इनकम को एक गोल चाहिए, चाहे वो बचत हो, निवेश हो या दान। जब तुम अपने पैसों को क्लियर डायरेक्शन देते हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। एमलेस पैसा हमेशा बर्बाद होता है। रूल नंबर 17. पॉवर्टी माइंडसेट को डिलीट करो। किताब में लिखा है, पुअर पीपल थिंक इन लिमिट्स, रिच पीपल थिंक इन पॉसिबिलिटीज। अगर तुम हर चीज को महंगा कहकर अवॉइड करते हो तो तुम ग्रोथ को भी अवॉइड करते हो। सोचो अबंडेंस में, कमी में नहीं। यूनिवर्स वही देता है जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। रूल नंबर 18. कभी दूसरों के खर्चे मत कॉपी करो। टेम्पलार कहते हैं, हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग है। सिर्फ इसलिए कुछ मत खरीदो क्योंकि किसी और के पास है। दूसरों की लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके तुम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खोते हो। कंपैरिजन वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। रूल नंबर 19. वेल्थ क्रिएट करो, सिर्फ इनकम नहीं। रिचर्ड बताते हैं, इनकम तुम्हें कंफर्ट देती है, लेकिन वेल्थ तुम्हें फ्रीडम देती है। वेल्थ तब बनती है जब तुम सिस्टम क्रिएट करते हो, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाते हो और पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। रूल नंबर 20. पैसे को सर्कुलेट होने दो। टेम्पलार कहते हैं, पैसा स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए। दान करो, मदद करो और सर्कुलेट करो। यूनिवर्स को पता चलने दो कि तुम अबंडेंस में विश्वास रखते हो। पैसा तब लौटता है जब तुम उसे रोकते नहीं, बल्कि फ्लो में रखते हो। रिचर्ड का आखिरी सबक है, वेल्थ इजंट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पीस। वो कहते हैं, अगर पैसा तुम्हें सुकून नहीं दे रहा तो शायद तुम उसे गलत दिशा में चला रहे हो। असली अमीरी वो है जो तुम्हें समय, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास दे। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम अपने पैसे को डायरेक्शन दे रहे हो
या बस खर्च कर रहे हो? क्या तुम्हारा पैसा तुम्हारे सपनों की सेवा कर रहा है? अगर नहीं, तो अब वक्त है द रूल्स ऑफ मनी अपनाने का। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। और अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया, तो ये वक्त है कदम बढ़ाने का। किताबों से सीखो, अमल करो और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद लिखो। बुक वर्स हमेशा आपकी ग्रोथ जर्नी में साथ है, जहां हर हफ्ते हम एक नई किताब से लाइफ चेंजिंग इंसाइट लाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो विजडम शेल्फ को। अगला वीडियो होगा एक ऐसी किताब पर जो सिखाएगी वेल्थ के साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स। सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भेजें या मेंबरशिप ज्वाइन करें। और याद रखो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम उसके पीछे नहीं। दिस इज विजडम शेल्फ। रीड, रिफ्लेक्ट, राइज।